गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो बीटी यूपी का जो अपडेट है परीक्षाओं का वो सभी छात्र छात्राएं जानना चाहते हैं। अभी रिसेंटली जो एक लेटर आया था बीटी यूपी की तरफ से, जिसमें जो एक लेटर ऑनलाइन परीक्षाओं के संबंध में घूम रहा था उसका खंडन किया गया था कि ऑनलाइन परीक्षाएं कराने हेतु ऐसा बीटी यूपी की तरफ से कोई लेटर जारी नहीं किया गया है। तो वो एक फेक लेटर घूम रहा था जो जिसमें ये कहा गया था कि किसी ने एडिटिंग करके उसको डाल दिया था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कि परीक्षाएं ऑनलाइन माध्यम से की जानी है, ये लेटर जारी हुआ है। तो उसके खंडन के लिए बोर्ड ने वो लेटर जारी किया था कि ऐसा कोई पत्र भी जारी नहीं हुआ है, जो भी डिसीजन होगा वो शासन के निर्देश पर या आगे कमेटी द्वारा निर्णय लिया जाएगा। तो वो सारी चीज़ उसमें दी थी। तो वो जो लेटर था बीटी यूपी का, उसके बाद काफ़ी छात्र छात्राएं एकदम से परेशान हो गए। उनके अंदर डर पैदा हो गया कि अरे ये तो उसमें उन्होंने ये समझ लिया कि अरे 20 से परीक्षाएं होना है। तो जो बच्चे जैसे हॉस्टल छोड़ करके चले गए थे, आपको पता है कि पॉलिटेक्निक संस्थाओं में जो छात्रावास रह रहे थे, जो छात्रावासों में छात्र छात्राएं, तो उनसे छात्रावास खाली करा लिए गए थे। तो उनको अब वो छात्र घर जा चुके हैं, कोई बहुत दूर का है, तो वो लोग बहुत परेशान हैं। बार बार मैसेज आते हैं, कमेंट्स करके भी पूछते हैं कि सर हम लोग क्या करें, कैसे आ जाएं, अगर 20 से ऑफलाइन परीक्षाएं होनी है तो हम लोग कैसे, किस दिन आ जाएं, हम लोगों को रहना पड़ेगा, परीक्षाएं देने के लिए तैयारी करनी पड़ेगी, रुकना पड़ेगा। और उनका कहना ठीक भी है, और उनका जो उनकी परेशानी है या जो उनकी दिक्कत है वो भी बिल्कुल समझी जा सकती है कि भाई दूर इतना छात्र चला गया तो सारे बच्चे मान लीजिए कहीं 60, कहीं 90, कहीं 100 बच्चे रहते हैं, तो उनको बुलाना पड़ेगा संस्थान में यदि परीक्षाएं 20 तारीख से होती हैं। तो इसी के संबंध में मैं आपसे कुछ बताना चाहता हूं कि कोई भी छात्र छात्राएं परेशान ना हो, विशेष करके जो छात्रावास खाली करके चले गए हैं तो वो अभी बिल्कुल टेंशन ना लें। देखिए, ये जो निर्णय लिया गया है छात्रावास खाली कराने का, ये उच्च स्तरीय निर्णय है और विभागीय अधिकारियों द्वारा लिया गया है उच्च स्तर पर निर्देश पे। तो उसमें किसी को भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जो भी परीक्षाओं के अपडेट होंगे, संस्थाओं के जो ग्रुप हैं उसमें आपको बिना पूछे आपको बता दिया जाएगा कि इस तारीख से परीक्षा है, सभी छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास खोला जा रहा है, सभी छात्र छात्राएं वापस आ जाएं। तो छात्रावास वाले बिल्कुल परेशान ना हो, उनकी टेंशन मैंने दूर कर दिया, आपको बिल्कुल स्पष्ट बता दिया। इसलिए जब तक कोई निर्णय ना हो छात्रावास नहीं खोले जा सकते, जब तक कि कोई उच्च स्तरीय निर्णय ना हो जाए। तो ये आपको ध्यान रखना है, कोई भी छात्रावास जो खाली करके चले गए हैं बच्चे वो बिल्कुल परेशान ना हो। अब हम बात कर लेते हैं कि परीक्षाएं आखिर होंगी तो कब होंगी और किस मोड में होंगी। ये सबसे ज़्यादा छात्र छात्राएं परेशान हैं। तो ये जैसा भी आप देख रहे हैं, ये एक न्यूज़पेपर की कटिंग है, स्टूडेंट्स ने मेरे भेजी है, एक स्टूडेंट ने। तो वो जानना चाह रहे हैं बच्चे की क्या इसमें सही है क्या गलत। तो ये अगर आप इसको पढ़ें तो 20 जनवरी से परीक्षाएँ होनी थी। तो इसमें ये लिखा है कि पहले एक जो शासन की मीटिंग हुई थी जो विभागीय अधिकारियों की, उसमें ये निर्णय लिया गया था छात्रावास खाली कराने का कि करा लिया जाए, और वो परीक्षाएं टालने के संबंध में या किस माध्यम से कराई जाए इस संबंध में कोई निर्णय नहीं हो पाया था। ये चीज़ इसमें देखिए लिखी हुई है, नहीं हो सका था फैसला। तो अब नए फैसले के लिए कि भाई क्या होना चाहिए, जिस तरह से संक्रमण की स्थिति फैल रही है, प्लस दूसरा चीज़ है जो आपका आचार संहिता लगा है, चुनाव होने हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, तो उसमें बहुत सारे जो भवन हैं और जो चुनाव कर्मचारी हैं संस्था के वो चुनाव ड्यूटी में लगे हैं, तो उसकी पूरी समीक्षा की जाएगी। तो इसमें यही लिखा है कि 16 या 17 को निर्णय हो सकता है। तो इसमें ये उस समय फैसला नहीं हो पाया था। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके 16 या 17 जनवरी को जो बैठक प्रस्तावित है विभागीय अधिकारियों और शासन के साथ, तो उसमें निर्णय होने की उम्मीद है कि परीक्षाएं कब से कराई जाएं, किस माध्यम से कराई जाएं, और सारी चीज़ों का आपकी जो समस्याओं का समाधान है वो उसके बाद बैठक के बाद जो भी निर्णय होगा उसको आप तक पहुंचा दिया जाएगा। तो अभी किसी भी छात्र छात्रा को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी स्थितियां हैं वो देखिए ये हैं, ये इसमें साफ लिखा हुआ है कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रदेश के सभी पॉलिटेक्निक संस्थाओं को ऑफलाइन पढ़ाई हेतु बंद कर दिया गया था। ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, बिल्कुल सही है। और बहुत सारे भवन हैं चुनाव के मद्देनज़र जो पॉलिटेक्निक संस्थाओं के लिए अधिग्रहण कर लिया गया है। और जो कोरोना संक्रमण की दर है वो तेज़ी से बढ़ रही है, तो उसके लिए भी अब क्या निर्णय लिया जाता है ये सब बैठक में ही प्रस्ताव बन पाएगा। तो जो भी निर्णय होगा वो उसको छात्र छात्राओं को बता दिया जाएगा, संस्थाओं को बता दिया जाएगा। तो संस्थाओं द्वारा छात्र छात्राओं को सूचित किया जाएगा। और आप निश्चित मान लीजिए कि जब भी परीक्षाएं मान लीजिए होती हैं जिस भी माध्यम से, चाहे ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन, तो उसके पहले तो छात्रावास छात्रों को सूचित किया जाएगा, संस्था के पूरे छात्रों को सूचित किया जाएगा, पूरी तैयारियाँ कराई जाएंगी। तो आप
आप बिल्कुल भी परेशान होने या घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो भी निर्णय होगा, जो फीडबैक जो पूरे उत्तर प्रदेश से जो भी प्रिंसिपल्स के द्वारा, जो भी अधिकारी हैं उनके द्वारा दिया जाएगा, उसी आधार पर फिर निर्णय किया जाएगा कि आगे के लिए क्या करना है। आपको पता है 16 तारीख तक तो ऑफिशियली वैसे भी बंद कर दिए गए थे पॉलिटेक्निक। अब आगे के लिए क्या प्लान बनता है, ये निर्णय पर निर्भर करेगा कि क्या निर्णय उच्च अधिकारियों और शासन द्वारा या विभाग द्वारा लिया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी सारी की सारी जो परेशानियां हैं, जिज्ञासाएं हैं, उनका समाधान हो गया होगा। तो 16-17 तक इसमें लिखा है कि यह तो बैठक 16 को होगी। यदि 16 को होती है तो 16 को ही पता चल जाएगा बैठक के बाद, यदि 17 को होती है तो 17 को पता चल जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो। अभी आप देखिए विभाग द्वारा ये निकाला गया है प्राविधिक शिक्षा द्वारा कि बच्चों के लिए कॉम्पिटिशन ऑनलाइन जो भी माध्यम से आयोजित कराने हैं यूराइज पोर्टल पर, तो उसके निर्देश जल्दी ही आ जाएंगे। आप लोग उसकी तैयारियां करिए अच्छे मन से, लेकिन अपनी पढ़ाई भी करते रहिए, क्योंकि यही पढ़ा हुआ आगे चल करके आपके काम आएगा। परीक्षाएं तो देखिए होना ही होना है, चाहे किसी माध्यम से हो चाहे जब से हो। तो तैयारी जरूर करते रहिए। किसी भी तरह से घबराने या दहशत में रहने की आपको ज़रूरत नहीं है, ना परेशान होने की। क्रिएटिविटी को बाहर आने दीजिए। अपने जो भी इस तरह के कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, कितना सुनहरा मौका है। आप यदि पहले पा चुके हैं टैबलेट या स्मार्टफोन, तो आप दूसरा जीत सकते हैं। यदि आपको नहीं मिला है तो भी आप जीत सकते हैं। आगे जो फ्री वाला जो मिलना था वो सबको मिलेगा आगे चलकर जब भी मिलेगा। तो ये इसमें आपके लिए सुनहरा मौका है बहुत बढ़िया अपनी क्रिएटिविटी को बाहर लाने का। तो इसमें से आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिभाग करिए और एंजॉय करते हुए आराम से रहिए। और अपनी संस्थाओं के जो ग्रुप हैं, ऑनलाइन ग्रुप, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो, चाहे टेलीग्राम चैनल, चाहे फेसबुक, उनसे ज़रूर जुड़े रहिए। अपने क्लास टीचर, अपनी संस्था के टीचर से संपर्क में रहिए। उनके द्वारा ही सबसे पहले ऑथेंटिक सूचना आप लोगों को दी जाएगी कि आप लोगों को क्या करना है। तो ये थी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी और परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। यदि आपको कोई भी दिक्कत है, कोई परेशानी है, कुछ प्रश्न मन में पूछना चाहते हैं, तो रिस्पेक्टफुली आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके उसको पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। फिर एक नए अपडेट के साथ जो भी अगर जानकारी मिलती है मैं आपके सामने आकर के आपको बता दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो।